दोस्तों स्वागत है आपका आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, 20 सदस्यीय टीम का किया गया है गठन, जो कि बताएगी कर्फ्यू को कैसे है खोलना। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप करना चाहते हैं चीन में जांच, वहीं चीन ने किया है पलटवार। साथ में ही ईरान ने दे दी है अमेरिका को चेतावनी। और इसी के साथ प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए राज्य सरकार ने किया बड़ा फैसला। साथ में ही राज्य में लागू हुई प्रधानमंत्री अन्न योजना, लाखों लोगों को मिलेगा इसका लाभ। और साथ में ही फंसे हुए लोगों के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। खबरों में और भी महत्वपूर्ण जानकारी या कोई भी सूचना आपसे छूट न जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल ट्रू और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का लाल रंग का एक बटन दिख रहा है, आप उसको दबाकर सफेद बना दीजिएगा। और अगर आपने पहले उसको सफेद बना दिया है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। और साथ में ही दोस्तों फटाफट कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। तो जान लेते हैं सबसे पहले अभी तक की, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कोरोना की क्या है स्थिति। तो यहाँ पर अगर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर 21,700 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है, जबकि 4,325 लोग सही होकर घर चले गए हैं। जबकि दुखद खबर ये निकल कर आ रही है कि 686 लोगों की मौत हो गई है। साथ में अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 26,65,122 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें अच्छी खबर ये आ रही है कि 7,27,170 लोग जो है ना सही होकर घर चले गए हैं। लेकिन दुखद खबर ये है कि 1,85,494 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत भी हो गई है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है पंजाब से कि पंजाब में कर्फ्यू को खोलने के लिए सरकार का क्या है नया प्लान। तो यहाँ पर पंजाब में कर्फ्यू को 3 मई के बाद हटाने को लेकर सरकार ने अपना मंथन करना शुरू कर दिया है। कर्फ्यू को कैसे और कब हटाया जाएगा, इसको लेकर सरकार द्वारा 20 सदस्यीय कमेटी की एक टीम बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कर्फ्यू को हटाने के बारे में सरकार विचार करने के साथ अगली रणनीति बनाएगी। असल में सरकार इस बात को लेकर भी चिंतित है कि कर्फ्यू को हटाने के बाद सूबे में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ ना जाए। इसी के लिए सरकार इस मामले को लेकर हर कदम फूंक कर रखना चाहती है। सूबे में कर्फ्यू की वजह से लोगों के काम धंधे बंद पड़े हैं। इसके अलावा सरकार को अपने राजस्व में भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला लेगी कि कर्फ्यू को आगे खोलना है, तो अगर खोलना है तो किन किन शर्तों के साथ खोलना है। यहीं पर दोस्तों अगर केंद्र सरकार ने 3 मई के बाद लॉकडाउन को कुछ और समय के लिए बढ़ाया, तो पंजाब सरकार को भी केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक कर्फ्यू को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 मई के बाद केंद्र सरकार लॉकडाउन को नहीं बढ़ाता है, तो ऐसी सूरत में पंजाब अपनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कर्फ्यू को खोलने के लिए तैयारी कर सकता है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं चीन में जांच कराना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे कोरोना वायरस की जांच के लिए एक्सपर्ट की एक टीम चीन भेजना चाहते हैं। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर चीन ने जानबूझकर मामले को छिपाने की कोशिश की तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस को प्लेग की तरह बताते हुए ट्रंप ने कहा है कि वह चीन से बहुत नाखुश है। उन्होंने कहा कि हमने उनसे काफी समय पहले बात की थी, हम वहां जाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में वहां पर। मैं उनके साथ कारोबारी समझौते से बेहद खुश हूँ, फिर भी हमें इस प्लेग के बारे में पता चला और तब से मैं उनसे नाखुश हूँ। अमेरिका ने इस बात की जांच शुरू की है कि क्या चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से यह कोविड-19 निकला है। साथ में ही दोस्तों वुहान जाकर कोरोना वायरस की जांच करने की ट्रंप की मांग पर चीन ने भी टिप्पणी की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा है कि यह वायरस पूरी मानव जाति का दुश्मन है, चीन इसका दोषी नहीं है, केवल चीन इसका दोषी नहीं है। चीन ने वायरस की रोकथाम के लिए जिम्मेदार भरा रवैया अपनाया है। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है ईरान से। आपको पता ही है कि ईरान और अमेरिका में लगातार तानातनी चलती रहती है, तनातनी, और इस बार भी ये तनातनी ने अलग ही रुख ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी में चल रही तनातनी के बीच ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से भी चेतावनी भरा बयान आया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी ने कहा है कि अमेरिकी युद्धपोतों ने खाड़ी में सुरक्षा प्रतिबंधों का उल्लंघन किया तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। सलामी का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि नजदीकी जाकर परेशान
करने वाले ईरानी युद्ध नौकाओं पर गोलीबारी कर उन्हें डुबो दिया जाएगा। हुसैन ने कहा कि उन्होंने गार्डर्स को आदेश दिया है कि अमेरिका के आतंकी बल फारस की खाड़ी में यदि ईरान के सैन्य या असैन्य जहाजों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करें तो उन्हें बर्बाद कर दिया जाए। खाड़ी की सुरक्षा ईरान की प्राथमिकता में शामिल है। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। तो यहाँ पर बड़ी तनातनी जो है अमेरिका और ईरान के बीच देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम तैयार हैं प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए अगर दूसरे राज्य की सरकार अपने मजदूरों को अपने राज्य में बुलाना चाहती है। तो यहाँ पर सरकार ने कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि हमारे यहाँ पर जो मजदूर हैं हम उन्हें भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर जब यूपी के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि दूसरे राज्य में जो उत्तर प्रदेश के नागरिक फंसे हुए हैं उनको बुलाने के लिए भी आप तैयार हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध ली है। तो ये तो वही बात हो गई, गैरों पे करम अपनों पर सितम। तो यूपी सरकार को, सीएम मुख्यमंत्री को अपने राज्य से अगर भेज रहे हैं तो दूसरे राज्य में जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालने की प्रबंध करना चाहिए। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। कोरोना महामारी से गरीब और साधनहीन लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। इस समय प्रतिदिन कमाने वाला घर पर खाली बैठा है। इन गरीबों की सहायता के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन इसी के बीच केंद्र सरकार ने भी इस कार्य में दिल्ली में अपनी भूमिका जोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, अब दिल्ली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू होगी। इसके तहत गरीबों को 3 महीने तक के लिए अतिरिक्त राशन मिलेगा। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी किया कि राजधानी के राशन कार्ड धारक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त अनाज प्रति व्यक्ति प्रति महीने मिलेगा। यह अतिरिक्त अन्न अप्रैल, मई व जून महीने में दिया जाएगा। इसमें 4 किलो गेहूं वे 1 किलो चावल मिलेंगे। इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से, और यहाँ पर महाराष्ट्र लगातार कोशिश कर रहा है कि जो उसके यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं उनको उनके राज्य में भेजा जाए। जबकि उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि हम उनकी सारा प्रबंध किया हुआ है, खाने का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन फिर भी मजदूर चाह रहे हैं कि वो अपने घर पर पहुंचे। यहाँ पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में फंसे कामगारों को उनके गृह राज्य तक ले जाने के लिए मुंबई और पुणे से विशेष ट्रेन चलाई जाए। डिप्टी सीएम पवार ने रेल मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी कामगार लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपने घरों को जाने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। पवार ने कहा कि इससे बचने के लिए रेल मंत्री को विशेष ट्रेनें चलानी चाहिए। यहीं पर दोस्तों उद्धव ठाकरे जी ने भी पहले कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी। दरअसल महाराष्ट्र में लॉकडाउन में फंसे दिहाड़ी मजदूरों के पास कमाई का कोई स्थायी स्रोत न होने की वजह से वे कई बार सड़कों पर प्रदर्शन के लिए आ चुके हैं। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों को अब छात्रों के पेरेंट्स से फीस ना लेने का सर्टिफिकेट राज्य सरकार को देना होगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान सरकार पहले ही फीस लेने पर रोक लगा चुकी है। इसके बावजूद इसके स्कूल लगातार पेरेंट्स को फीस जमा करने के लिए मैसेज भेज रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही चेतावनी दी थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने अब निजी सभी स्कूलों से यह प्रमाण पत्र मांगा है कि उन्होंने पेरेंट्स से फीस नहीं मांगी है। यहीं पर सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी स्कूल इस तरह की हरकत करता हुआ पाया गया, वो किसी भी पेरेंट्स पर दबाव बनाता हुआ पाया गया, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख समाचार, और सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की स्कीम को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ख्याल रखें और आसपास के जो लोग हैं, गरीब हैं, उनका भी ख्याल रखें।